जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेज। तो दोस्तों, विलोम शब्द की आज एक और क्लास आ चुकी है। आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द है इस वाक्य में वो है बाढ़। तो बाढ़ का दोस्तों आपका विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो बाढ़ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सूखा। ठीक है, सूखा क्या हो जाएगा? सूखा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को लास्ट में बताना है कि आप लोगों का कितना का स्कोर हो रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 42 नंबर क्वेश्चन है, आज अमावस्या की रात है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अमावस्या, ठीक है, अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमावस्या का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको डेली क्लास में बताता हूं कि ये जो ऑप्शन है आप लोग बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक है यहीं से क्लियर होता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, वाक्य है रिक्त स्थान, व्यक्ति से नफरत ना करें, स्वजाति। तो स्वजाति का दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है। तो स्वजाति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विजाति। क्या होता है? विजाति। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका विजाति आ जाएगा। ठीक है, वाक्य बन जाएगा विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें। 44 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है उत्तम उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट रिक्त स्थान। ठीक है, तो सम्मानित, सम्मानित इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो सम्मानित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपमानित। क्या होता है? अपमानित। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वाक्य क्या बन जाएगा? उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट अपमानित। ठीक है, ये सम्मानित का जो विलोम शब्द होता है वो अपमानित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का रिक्त स्थान। ठीक है, सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो आपको सत्कार का विलोम शब्द बताना है। तो सत्कार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपका वाक्य बनेगा सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का तिरस्कार। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो उत्साह, ठीक है, उत्साह का विलोम शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों, जो उत्साह का विलोम शब्द होता है वो होता है निरुत्साह। क्या होता है? निरुत्साह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। रेखांकित शब्द है पाप। ठीक है, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? तो पाप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुण्य। क्या हो जाएगा? पुण्य। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अवनति। अवनति का आपको विलोम शब्द किस वाक्य में देकर उसका सही से उपयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है इसमें आप देखेंगे कि भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। जो अवनति है इसका विलोम शब्द होता है उन्नति। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी वाक्य में सही प्रयोग किया गया है अवनति के विलोम शब्द का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? तो आपको बताना है मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। तो मुनाफा शब्द का जो विलोम होता है वो होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का शब्द का विलोम नहीं है? ठीक है, आकर्षण का विलोम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी,
विपकर्षण, ठीक है, ये आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होता है। विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण, ये तीनों आपके आकर्षण के विलोम शब्द हैं, ठीक है। और जो ये विपकर्षण है ये आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है? दुराचार से व्यक्ति का रिक्त स्थान नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो दुराचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदाचार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सदाचार, ठीक है। दुराचार से व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, ये आपका वाक्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का रिक्त स्थान। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। तो जो दानव, ठीक है, दानव का स्वरूप कुरूप है, तो आपको कुरूप का विलोम शब्द बताना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो कुरूप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का सुंदर, ठीक है, यहाँ पे सुंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनरत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो अनरत शब्द का जो विलोम शब्द का सही प्रयोग किया गया है वो ऑप्शन बी में किया गया है, यानी कि सत्य की विजय होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। तो आपका वाक्य क्या है? समृद्ध समुद्र का विस्तार रिक्त स्थान है ससीम, ठीक है। ससीम का आपको विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों जो ससीम का विलोम शब्द होता है वो होता है असीम। क्या होता है? असीम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे असीम आ जाएगा, समुद्र का विस्तार असीम है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? आरंभ का सही विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए, हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। आरंभ का जो विलोम शब्द होता है वो अंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में इसका सही प्रयोग किया गया है आरंभ के विलोम शब्द का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। रेखांकित शब्द है रक्षक, तो आपको रक्षक का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों जो रक्षक का विलोम शब्द होता है वो होता है भक्षक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और रिक्त स्थान का अपमान, ठीक है। तो शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों जो शालीन का विलोम शब्द होता है वो होता है ग्रस्त। क्या होता है? ग्रस्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ग्रस्त आ जाएगा। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और ग्रस्त का अपमान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। अव्यवस्था, तो अव्यवस्था का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुव्यवस्था। क्या होता है? सुव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, उथला शब्द का विलोम है। उथला का विलोम आपका जो होता है वो होता है गहरा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है यश। यश का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपयश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है निर्माण। तो दोस्तों जो निर्माण का विलोम शब्द होता है वो होता है ध्वंस का। क्या होता है? ध्वंस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है शुद्ध। शुद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अशुद्ध, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है क्रय। क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने।
शब्द है उदय। उदय का जो दोस्तों विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो उदय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है अज्ञ। अज्ञ क्या विलोम शब्द आपका होता है? विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है स्थूल। स्थूल का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है स्नेह सिक्त। तो दोस्तों स्नेह सिक्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्नेह रिक्त, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आवरण। तो दोस्तों जो आवरण का विलोम शब्द होता है वो होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है स्थावर। तो स्थावर का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है ये ऑप्शन में देखते हैं। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है दोस्तों ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व का विलोम शब्द जो होता है वो होता है दीर्घ। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको 70 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए हैं। कल की क्लास में आपके सारे विलोम शब्द के लगभग 120 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और 120 क्वेश्चनों में से यहीं से आपके विलोम शब्द पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, यही जो रिपीट हुआ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास ये कैसे लगी? और उसके बाद हम आपको पर्यायवाची यानी कि हिंदी के सारे टॉपिक 15 जो भी हैं सब कुछ कराने वाले हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके जीएस की भी क्लास आएंगी बहुत अच्छी अच्छी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखा करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।